नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और सुखी हो। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण माध्यमिक विभाग जो है कक्षा 9वीं विषय हिंदी। बच्चों कोरोना काल के चलते जून जुलाई के महीनों से ये ऑनलाइन शिक्षण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से चल रही है। तो बच्चों आज हम विषय हिंदी जैसा कि मैंने आपको बताया मैं विषय शिक्षिका श्रीमती अरीता राव। मेरे स्कूल का नाम ग्लोब मिल पैसेज म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल परेल। तो बच्चों आज हम पाठ 7 आपकी पाठ्य पुस्तिका हिंदी पाठ्य पुस्तिका पाठ 7 दूसरी इकाई सपनों से सत्य की ओर बच्चों सपनों से सत्य की ओर पूरक पठन है आपका। इसके लेखक जो है वह आनंद बंसोड़े जी है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको ये बता दी कि आज हम कौन सा पाठ पढ़ने जा रहे हैं और उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो बच्चों यह जो है पाठ पूरक पठन जो आज हम पढ़ेंगे आनंद बंसोड़े जी। एक बात याद आ गई बच्चों, कलाम जी देखिए कहते हैं या उनका कहना क्या है कि सपने वे नहीं होते जो रात को सोते हुए देखते हैं। सपने वे नहीं होते जो रात को सोते हुए देखते हैं। सपने तो वे होते हैं जो रात में भी हमें सोने ही नहीं देते। तो इस कथन से बच्चों हम शुरुआत करते हैं। एक ऐसा ही बालक एक लड़का है जिसका नाम है आनंद बंसोड़े। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों आनंद बंसोड़े जी इन ये जो है आनंद बंसोड़े जी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही कमजोर, शारीरिक रूप से भी बहुत ही कमजोर थे और यह कक्षा 9वीं में फेल यानी कि अनुत्तीर्ण थे। फिर भी आनंद बंसोड़े जी अपने दम पर पराक्रम दिखाया। अपनी क्षमता के आधार पर उन्होंने एक इतिहास रच दिया। तो बच्चों सोच सकते हैं हम, जो बच्चा या जो बालक पढ़ाई में इतना कमजोर था, ठीक है, और वो क्या सोचता था कि मैं इतना कमजोर हूँ तो मैं क्यों नहीं एक ऐसी जगह छिप जाऊं जहां लोग मुझे देख ही ना पाए। ठीक है, तो ऐसा मन में वो सोचते थे। तो वह बच्चा जो ऐसा सोचने वाला बच्चा कि मतलब मुझे कोई देख ना पाए, मुझे कोई ताने ना दे। बच्चों कोई अगर हार जाता है, असफल होता है, तो मन में उनकी बहुत ही ग्लानि होती है, उन्हें बहुत दुख पहुंचता है। वो लोगों के सामने उठना बैठना जाना पसंद नहीं करते। तो आनंद बंसोड़े जी भी जो है वह बच्चा आज अपने दम पर जो है पराक्रम दिखाकर विश्व की सबसे सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे सर्वोच्च शिखर है विश्व का, उस पर चढ़ने का श्रेय उसने हासिल किया। ठीक है, और वहां पर पहुंचकर उसने आनंद बंसोड़े जी ने वहां पर पहुंचकर भारत के संविधान की प्रस्तावना उन्होंने वहां पर पढ़ी ले जाकर, और अपना राष्ट्रगान जो जनगण मन है वो गान गाया वहां पर। तो तो बच्चों वह बच्चा जो बचपन में बहुत ही डरा हुआ, हाँ, वो आज एक विश्व रिकॉर्ड जो है बना चुका है वो बच्चा। ठीक है, और वो यूरोप यहाँ ही नहीं, यूरोप और विश्व के
अन्य देशों में, अन्य एवरेस्ट चोटियों पर भी जो है चढ़ने का काम किया और आगे बढ़ते गए और अपनी विजय जो है, विजय की गाथा जो है लिखते चले गए। इस तरह से उन्होंने अपनी दुनिया को बता दिया, ठीक है? कि कोई भी जो है कार्य इस दुनिया में, कुछ भी कार्य जो है असंभव नहीं होता है, ठीक है? केवल कोशिश करते रहना है। केवल हमें कोशिश करते रहना है और आज जो है हम ज़रूर जो है कोशिश करेंगे तो हम अपना जो है लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है अगर कोशिश करते रहेंगे तो कहा जाता है ना बच्चों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी। तो इस तरह से आनंद बंसोड़े जी जो है, वह जो बच्चा 9वीं फेल था, ठीक है? 9वीं फेल था, अनुत्तीर्ण था, असफल था। आज जो है इतनी महानता पा चुका है बच्चों, कि हम देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे शिखर पर जो है वो पहुंचकर जो है अपना मुकाम हासिल किए हैं, ठीक है? तो बच्चों, इतना जो है कम उम्र में ही वह जो है अपने मुकाम जो है लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। तो आज उस जो है लड़के की, जैसे अभी यहाँ पर हम 9वीं कक्षा, महाराष्ट्र बोर्ड की कक्षा 9वीं की प्रथम भाषा हिंदी में जो है उसकी किताब में आनंद बंसोड़े जी का वह पाठ हम आज पढ़ रहे हैं, जो कि 9वीं फेल था। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है? तो इसमें उन्होंने जो है बताया है कि जो सपने लगन से देखते हैं हम, वह जो है ज़रूर साकार होता है, हमें ज़रूर सफलता मिलती है, ठीक है? तो ये जो है आनंद बंसोड़े जी को हमने देखा, माउंट एवरेस्ट पे पहुँच के विश्व रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, अपना तिरंगा झंडा फहराया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। यही है वो आनंद बंसोड़े जी, ठीक है ना बच्चों? तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे कि इस पाठ में जो है लेखक ने क्या बताया है। तो बच्चों, सपनों से पाठ 7, सपनों से सत्य की ओर, पूरक पठन। आनंद बंसोड़े जी का हम लोग थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे। जन्म जो है इनका 29 जुलाई 1985 सोलापुर महाराष्ट्र के है। यानी देखिए आप लोग कितनी कम उम्र है इनकी, सिर्फ 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, ठीक है? और उसके बाद हम परिचय देखेंगे इनका। आनंद बंसोड़े जी ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करके विश्व के 4 महाद्वीपों के 4 सर्वोच्च शिखरों को फतह कर विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो यहाँ पर बताया गया है, देखिए सिर्फ एवरेस्ट पे ही विजय नहीं प्राप्त की उन्होंने, और भी विश्व के 4 महाद्वीप जो है उसके जो है सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च जो है चोटी पर जो है जाकर फतह प्राप्त की है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है, अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। और उन्होंने अपने अनुभव पर आधारित भाषण द्वारा लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। तो बच्चों, वो जो है अपने अनुभव के आधार पर भाषण भी करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं।
इनकी जो है कृतियां हैं ध्यास, उत्तुंग हिम शिखरांचा, स्टॅम्पिंग स्टोन टू सक्सेस, स्वप्नातून सत्याकडे, स्वप्नपूर्तीचा खजिना, नालंदा आदि, ये आपकी प्रमुख कृतियां हैं। तो आइए बच्चों हम देखेंगे गद्य संबंधी इसमें क्या दिखाया गया है, क्या बताते हैं। भाषण भाषण ये एक विधा है। यह जो है समाज को प्रेरित करने के लिए समूह के सामने मौखिक मुखर अभिव्यक्ति को भाषण कहते हैं। यहाँ पर जो है यह जो है भाषण एक विधा बताई गई है। इसमें जो है कोई एक व्यक्ति अपने विचारों को लोगों के सामने अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो इस प्रस्तुत भाषण में बंसोड़े जी ने अपने अनुभव के आधार पर युवकों को मुसीबतों से हार न मानने तथा जीवन में सदैव संघर्ष के लिए तत्पर रहने हेतु उन्हें प्रेरित किया है, मोटिवेट किया है कि जो है कभी भी कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आए तो हमें हार नहीं मानना है, मुसीबतों से हमें पीछे नहीं हटना है, हार नहीं मानना है, उससे जो है हमें संघर्ष करके आगे बढ़ना है, पीछे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये जो है इस पाठ में उन्होंने सबको, आप सबको, हम सबको प्रेरित किया है। बहुत ही प्रेरक कथा है ये। और ये जो है बच्चों सपनों से सत्य की ओर, ये सत्य घटना है, उनके जीवन में घटी घटना को आनंद बंसोड़े जी ने इसमें पाठ में प्रस्तुत किया है। ये जो है उनकी स्वयं जो है स्वयं के जीवन में घटी हुई घटना है, जो आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पाठ की ओर। आनंद बंसोड़े जी। आनंद बंसोड़े जी अपने बचपन की सफलता के दौर में संसार के सबसे सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर जाने का स्वप्न देखा। तो बच्चों यहाँ पर हम पाठ भी पढ़ते जाएंगे और थोड़ा सा व्याकरण के ऊपर भी ध्यान देंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बचपन से ही असफलता के दौर से गुजरा हुआ यह जो है बच्चा आगे जाकर जो है संसार में सबसे ऊंचे शिखर, ऊंची चोटी जैसे माउंट एवरेस्ट पर जो है जाने का स्वप्न देखता है। देखिए बच्चे यहाँ पर जो है असफलता, असफलता में देखिए जो मूल शब्द है वो सफल है, और जो है इसमें उपसर्ग लगा गया है, त जो है वो प्रत्यय है। ठीक है, और आगे जो है दौर, दौर यानी बच्चों जो उस समय वक्त, यह जो है इसका समानार्थी शब्द है। उसके बाद हम देखेंगे ऊंचा, ऊंचा जो है इसका विरुद्धार्थी भी हम देख सकते हैं नीचा। शिखर, शिखर यानी चोटी। और स्वप्न, स्वप्न यानी जो सपना, ख्वाब, ये इसका समानार्थी शब्द है। आगे कठिन से कठिन समय में संकटों पर मात करने वाला इंसान ही जीवन में इतिहास रच पाता है। कोई भी कठिन समय आए, कोई भी समस्या आए, तो उस समय संकटों पर जो है विजय प्राप्त किया,
संकटों पर विजय प्राप्त करने वाला इंसान ही जो है जीवन में इतिहास को रच पाता है। एक स्वप्न और उस पर रखी हुई असीम श्रद्धा, असीम यानी बेहद, अपार, ठीक है। और अम, एक स्वप्न उस पर रखी हुई असीम श्रद्धा मनुष्य को एक चमत्कारिक तथा आश्चर्यजनक बातें दिखाती है। यही आनंद बंसोड़े जी ने अपने भाषण में बताई है। यानी अपने स्वप्न के प्रति लगन, निष्ठा अगर रखे तो कोई भी मुकाम या कोई भी लक्ष्य हम जो है वो हासिल कर सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं। आनंद बंसोड़े जी ने अपने भाषण में यही बात बताई है। ध्यास हिम शिखरों का, ध्यास हिम शिखरों का, सपनों से सत्य की ओर, किताब लिखी है इन्होंने। देखिए बच्चों, ध्यास हिम शिखरों का, सपनों से सत्य की ओर। इस किताब में आनंद आनंद ने अपने जीवन की कहानी बताई है। जो भी उनके जीवन में घटी हुई घटनाएं हैं, इस किताब में उन्होंने लिखी है। अपने सपनों के दौर में उन्हें अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 5 महाद्वीपों की यात्रा करने का अवसर मिला है। ठीक है? तो इन्होंने जो है सिर्फ भारत ही नहीं, यहाँ तक कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया ऐसे अन्य महाद्वीपों, ऐसे 5 महाद्वीप है। इस 5 महाद्वीपों की यात्रा इन्होंने किया है, इनको अवसर मिला है और अंततः संसार में सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर पहुंच करके श्री के सामने नतमस्तक होने का उन्हें सौभाग्य मिला। ठीक है। श्री यानी बच्चों सफलता या समृद्धि, इसका समानार्थी शब्द है। उन्होंने, आनंद बंसोड़े जी ने स्कूल और कॉलेज के बच्चों को प्रेरित करने का आंदोलन शुरू किया और सपनों पर अपार निष्ठा तथा प्रेम संसार के किसी भी मनुष्य को अपने सपने साकार करने से रोक नहीं सकता। यही बात आनंद अपने भाषण में बताते हैं। ठीक है। तो उनको एक बार जो है जब सफल हो गए, अपने सपने को साकार कर लिया, उसके बाद उन्होंने जो है सोच लिया कि अब जो मैं आगे लोगों को, उन बच्चों को भी प्रेरित करूंगा जो हार के डर से छुप कर बैठ जाते हैं, किसी के सामने नहीं आते हैं। उन बच्चों को, जो भी स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं, उनको मैं प्रेरित करूंगा। तो यह आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया और उन्हें बताया कि अपने सपनों पर सच्ची लगन और निष्ठा रखें और उसे साकार करें, साकार करने की कोशिश करें। तो जो है अपने सपने को साकार करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो इस तरह से जगह जगह जाकर बंसोड़े जी युवकों को मुसीबतों से घबराकर पीछे न हटने की प्रेरणा देते हैं कि हमें अगर कोई भी समस्या, परेशानी, कष्ट, दुख कुछ भी आए तो हमें जो है इस मुसीबतों का सामना करना है, न कि घबराकर पीछे हटना है। तो यही प्रेरणा देते हैं वो सभी नवयुवकों को। तो वे आज नवयुवकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। तो देखिए बच्चों, हम भी तो जो है इस पाठ में जो है उनका जो है पढ़ रहे हैं, उनकी घटनाओं को, उनके भाषण को, उनकी बातों, उनकी कहानियों को हम पढ़ रहे हैं और आशा करती हूँ कि आप हम सभी जो है प्रेरित होंगे उनकी कहानी से। उनके भाषण के कुछ अंश प्रस्तुत पाठ में संकलित है।
देखिए बच्चों, इस पाठ में जो है उनके भाषण के कुछ अंश यानी कि उनकी जो है जीवन से घटी कुछ घटनाएं जो है इस पाठ में जो है बता रहे हैं, कह रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। माँ ने मुझे माँ ने मुझे बचपन में ही कहा। अब देखिए, पहली गुरु अपनी माँ ही होती है ना। सबसे पहली शिक्षिका अपनी माँ होती है। तो उसी तरह से आनंद बंसोड़े जी की माँ ने उन्हें बचपन में ही कहा था, जिंदगी में भले ही सफलता न मिले, जिंदगी में भले ही सफलता न मिले, किंतु अच्छा इंसान बनने की हर कोशिश करते रहना है। मुझे तुम पर नाज होना होगा कि तुमने संसार का सबसे मुश्किल काम किया है। अब माँ जो है, जो कि पहली शिक्षिका होती है, तो हर एक माँ कहती है यही कि जिंदगी में जो है भले ही कुछ ना करे, लेकिन एक भला इंसान बनना और सफलता को प्राप्त करना, कोशिश करते रहना, अच्छा अच्छा इंसान बनने की कोशिश जरूर करना। और इस बात पर जो है हर माँ को नाज होगा, है ना। तो इस तरह से मैं बचपन से सपने देखने वाला, लेकिन शरीर से कमजोर और पढ़ाई में बिल्कुल निकम्मा था। आनंद बंसोड़े जी जो है बचपन में जो है शारीरिक रूप से कमजोर थे, पढ़ाई में भी कमजोर थे, बिल्कुल कमजोर थे, हरदम अकेला रहना पसंद करते थे। मेरा जन्म एक अंधेरी झोपड़ी में हुआ। मेरा बचपन अभाव से भरा था। यानी कि यह बताना चाहते हैं कि मेरा बचपन जो है वो अभाव से भरा था, यानी कि जो भी जरूरत के जो सामान थे वो बहुत ही कम थे, कमी थी उनके जीवन में, अभाव था। अभाव यानी कमी। तो इसलिए वो जो है अ, अंधेरी झोपड़ी में, यानी कि बहुत ही उस समय जो है गरीबी थी, अंधेरी झोपड़ी में, यानी कि प्रकाश जो जहाँ पर रहते थे, प्रकाश नहीं था वहां पर, अंधेरी झोपड़ी। ठीक है। और आज के बच्चों की तरह कई कई कपड़े, घूमने फिरने के साधन, खेलने के खिलौने, टीवी, फोन आदि के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। पूरे परिवार का जीवन जो है वो कष्टमय था। यानी आनंद बंसोड़े जी का जीवन जो है वो अभाव से पूरा भरा हुआ था। कपड़े जो है बहुत सारे, आजकल के बच्चों की तरह बताते हैं, कितने सारे कपड़े रहते हैं उनके पास, घूमने फिरने का साधन, खेल खिलौने, टीवी फोन, ये सब जो है बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे वो। और उनके परिवार का जीवन जो है पूरा कष्टमय था, दुख भरा था। साइकिल तथा गाड़ी के पहियों की पंक्चर निकालकर मेरे पिताजी अशोक बंसोड़े, उनके पिता का नाम जो है अशोक बंसोड़े, अपनी 3 बेटियों तथा मेरी परवरिश करते थे। यानी इस तरह देखा जाए तो उनके परिवार में कुछ कुल मिलाकर 5 सदस्य हैं। उनके पिता, उनकी माताजी, उनकी 3 बहनें, बंसोड़े जी की 3 बहनें हैं। और उनके पिता जो है वह गाड़ी के पहियों की पंक्चर निकाल कर, यानी कि अ, गाड़ी के पहियों की अगर पंक्चर हो जाती थी वो रिपेयरिंग करते थे। इस तरह से अपनी आजीविका चलाते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे।
पढ़ाई में कमजोर होने के कारण मुझे हर जगह अपमान का सामना करना पड़ता था। अब ये जो है पहले से ही पढ़ाई में कमजोर थे, तो उन्हें जो है हर जगह जो है लोग हर जगह अपमान सहन करना पड़ता था। इसीलिए जो है वो सबके सामने नहीं आते थे। अकेले रहना ही उनको पसंद आता था। क्यों? क्योंकि ना उनको लोग कुछ देखते, ना बोले, ना उन्हें ताने मारे, तो इसीलिए वो सामने नहीं आते थे। इसलिए मेरा एकमात्र शौक था सपने देखना और एकांत में सोचता था कि मैं संसार के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाऊं, जहां पर मेरा अपमान करने कोई ना आए। तो वह मन में जो है क्या सोचते थे कि ऐसे जगह, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचूं मैं, जहां पर जो है उनका अपमान करने के लिए कोई ना आए। तो आज के युवक थोड़े से अपमान से हार जाते हैं। आज के जो युवक है थोड़े से अपमान से क्या करते हैं, वो हार जाते हैं, डर जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन दुनिया का इतिहास यह बताता है कि आज तक दुनिया के बड़े व्यक्तियों ने अपमान सहकर जो है खुद मुकाम हासिल किया है। अब देखिए, दुनिया के जो भी बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने जो है अभाव में रहकर ही आज जो है उन्होंने अपने जो भी सपने देखे हैं, उन्हें भरपूर कोशिश की है पूरा करने की, और बहुत ही संघर्ष करके वो जीवन में आगे बढ़े हैं और अपने मुकाम को हासिल किए हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आगे बढ़े और कुछ न कुछ जो है दुनिया में अपना जो है नाम किया है। पढ़ाई में बहुत ही कमजोर होने के कारण मैं 9वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। पंसोड़ी जी कहते हैं कि पढ़ाई में वो बहुत ही कमजोर थे, तो इस कारण क्या हुए, वो 9वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, असफल हो गए, फेल हो गए। तो कुछ समय पढ़ाई छोड़कर मैंने अपने पिताजी के साथ काम पर जाना शुरू किया, परंतु माँ की प्रेरणा से मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा। इस तरह से जो है उन्होंने जब अनुत्तीर्ण हो गए, हार गए, असफल हो गए, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया। पिता के साथ जाते और उनका जो है मदद करते। पर उनकी परंतु उनकी माता जी जो है उनको प्रेरित करते रहते। माँ ने उनकी प्रेरणा दी और उनको पढ़ाई जारी रखने का कहा कि तुम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ो, पढ़ाई जारी रखो। तो मेरी माँ पार्वती ने, उनकी माता, देखो प्रश्न बनता है कि उनकी माता जी का नाम क्या है, तो पार्वती। और उनके पिता का नाम बच्चों हम लोगों ने अभी पहले ही पढ़े, अशोक बंसोड़े। ठीक है। तो मेरी माँ पार्वती ने बचपन से ही बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए मैं कक्षा 10वीं में स्कूल के दूसरे नंबर से उत्तीर्ण हो गया। अब देखो, 9वीं कक्षा में फेल होने वाला लड़का, आज हम उसी को जो है अपनी हिंदी के पाठ्य पुस्तक में 9वीं कक्षा में जो है पढ़ रहे हैं। उसके जीवन पर आधारित कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं। और वही बच्चा जो है आगे कक्षा 10वीं जब पढ़ता है, तो दूसरे नंबर से उत्तीर्ण होता है। देखिए कितना फर्क हुआ। अगर हम हार मान जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम वहीं पे वहीं धरे रह जाएंगे। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, तो कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे सफल होंगे। तो हमें कोशिश करते रहना है, हार नहीं मानना है।
यही आनंद बंसोड़े जी का कहना है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला, आपके बीच ऐसे कई बच्चे होंगे जो पढ़ाई में कमजोर होने के कारण अपने आप को कमतर समझते हैं। अब हर बच्चे एक जैसे नहीं होते। कक्षा में हम देखते हैं कि हर बच्चे एक जैसे नहीं, कोई कम कोई ज्यादा। तो पढ़ाई में जो कमजोर होता है तो अपने आप को कम समझता है और लोगों की अपेक्षा अपने को कम समझता है। उनको यही लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका। लेकिन मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि आप क्या है और कहाँ से आए हो, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। आपको कहाँ जाना है यह अगर आपको पता होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप सभी क्या हो, इसके अलावा जीवन में क्या करना है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। बहुत ही अच्छी बात बताइए, सुंदरता से बताइए बच्चों। हर एक को समझ में आ जाएगी। जो बच्चा अपने को कम समझता है, हार जाता है, वो ये समझता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं रहा है मेरे जीवन में। उन बच्चों को प्रेरित किया है, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से। उन लोगों को यह बताना चाहते हैं कि हम कहीं से भी आए, हाँ, यह इम्पोर्टेंट नहीं है, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। हमें कहाँ जाना है यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर ये पता होगा हमें कि हमें कहाँ जाना है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। ठीक है। तो यह बोलते हैं कि आप सभी क्या हो, इसके अलावा जीवन में क्या करना है, हम अब क्या है और जीवन में हमें क्या करना है, इस बात की ओर हमें जो है ध्यान देना है, जागरूक रहना है। ठीक है। और आगे बढ़ने की ओर हमें कदम बढ़ाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो जरूर जो है हम मुकाम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है 12वीं साइंस उत्तीर्ण होने के बाद मैंने बीएससी के लिए प्रवेश ले लिया। अब जो है ये आगे बढ़े। 12वीं के बाद इन्होंने जो है साइंस, 12वीं साइंस उत्तीर्ण हुआ। जब 12वीं में साइंस से उत्तीर्ण हो गए उसके बाद उन्होंने बीएससी के लिए प्रवेश किया आगे कॉलेज में। बीएससी यानी बच्चों बैचलर ऑफ साइंस। अब मुझे बचपन से देखा हुआ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का सपना पूरा करना था। यानी उन वो ये जो है बचपन से देखा हुआ सपना था उनका कि मैं ऐसी चोटी पर जाऊं ताकि जहां पर मुझे कोई ना कुछ बोल पाए। ठीक है। तो इसीलिए ये सपना उनका बचपन का था और ये पूरा करना था उनको। तो सोलापुर जैसे सतही प्रदेश में, जहाँ मैदानी प्रदेश है, वहां पर सतही प्रदेश में जहाँ गिरियारोहण का नाम तक नहीं लिया जाता है, हाँ, गिरिया यानी पर्वत, पर्वतारोही जिसे कहते हैं हम लोग। तो वहां पर इसका तो सोलापुर में ये सब चीजों का नामो निशान तक नहीं होता है। कोई नहीं जानता है क्या है ये। तो ऐसे स्थान पर भी रहकर मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की पूछताछ करता था और काफी सारी खोजबीन करने के बाद मेरी भेंट पिंपरी चिंचवड़ माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र सेड़के जी से हो गई। जब हम कोई चीज जो है हम लगन से अगर खोज करते हैं, ढूंढते हैं, हाँ, तो जरूर हमें वो चीज प्राप्त होती है। तो ऐसे ही सोलापुर में रहने वाला यह बालक जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की जो है सोच रहा है। लेकिन वहां पर जो है काफी खोजबीन करने के बाद जो है आगे जो है पिंपरी में चिंचवड़ माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी उनको मिले जिसका नाम था सुरेंद्र शेड़के जी। ठीक है। उनकी मुलाकात हुई उनसे
और पहली ही मुलाकात से मैंने उनसे कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहता हूँ। तो इस तरह से बच्चों उन्हें जो है एक सीढ़ी बोलते हैं ना हम लोग, एक पहली सीढ़ी उनको मिल गई सुरेंद्र शेड़के जी के तरफ से। और वो जो है उनसे आगे बढ़ने की जो है उनसे पूछते हैं कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता हूँ। पहली मुलाकात में उन्होंने कह दिया कि मुझे जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है। उनको बता दिया, अपने सपने के बारे में उन्होंने उनको बता दिया। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहाँ तक जो है पढ़े हैं हम लोग कि किस तरह से आनंद बंसोड़े जी ने बचपन से लेकर जो है अभाव में गुजारते हुए अपने सपने को जो है देखते हैं और उसको पूरा करने की जो है ठानते हैं और आगे जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए, भले ही पढ़ाई में कमजोर थे, उसको जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। किससे? माँ से, अपनी माँ से प्रेरित होकर। उनकी माँ ने जगह जगह पर उनको प्रेरित किया है और आगे बढ़ने के लिए उनको हौसला बढ़ाया है। ठीक है, तो बच्चों आपसे अगर आपको कुछ प्रश्न हो इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चे। टीचर, जब ये माउंट मतलब ये जब पहाड़ पर मतलब जो चढ़े थे उसके बाद उन्होंने क्या किया? जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे उन्होंने, उसके लिए देखिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है ना। इन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग की है, इतनी आसान बात नहीं होती है। ठीक है, और ये मात्र अभी 35 साल के हैं और ये जो है माउंट एवरेस्ट और अन्य शिखरों, अन्य चोटियों पर भी जो है और ये जो है लोगों को प्रेरित करते हैं और जगह जगह पर भाषण देते हैं। नवयुवकों को जो है आगे बढ़ने का हौसला जो है बुलंद रखना है, अपना आगे बढ़ना है, हार नहीं मानना है, लोगों को भाषण द्वारा प्रेरित करते हैं और अपना कार्य भी जारी रखते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए अगला। टीचर, उनके दिमाग में पहाड़ चढ़ना ही क्यों आया? वो साइंस लेके डॉक्टर भी बन सकते थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चे ये जो है उनका बचपन का ही सपना था ना। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो है ऐसे ऊंचाई पर पहुंचना चाहते थे ताकि वहां से कोई भी इनको जो है कुछ कह न सके, यानी कि उनका अपमान न कर सके, न उनको ताने दे सके। ये बचपन का ही सपना था और उनके दिमाग में वही बैठ गया था कि मैं जो है सबसे ऊंचाई, ऐसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाऊं जहां पर कोई ना आए, मेरा कोई अपमान न करे। इसलिए जो है आगे वो पढ़ाई तो उनको ऐसे साइड बाय साइड पढ़ाई उन्होंने जारी रखा, लेकिन मेन मुकाम क्या हासिल करना था? एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़नी थी उनको, सबसे ऊंचे शिखर पर। इसी के लिए उन्होंने जो है साइंस लेकर डॉक्टरेट नहीं किया, ये जो है एवरेस्ट पे चढ़े। ठीक है, और किसी को पूछना है? कार्तिकेय मिश्रा पूछ सकते हो बच्चों। पूछिए बच्चों, आपके मन में क्या प्रश्न आया है? देखिए हम लोग भी जो है इनसे बहुत जो है प्रेरणा आप लोगों को लेनी चाहिए। आप अभी जो है बच्चे हैं, लेकिन आगे जाकर आपको भी मुकाम हासिल करना है बहुत सारा। ठीक है, हाँ ठीक है, पूछिए कौन पूछना चाह रहा है? हेलो टीचर। हाँ बोलिए। टीचर, उन्हें चढ़ाई करने के लिए कितना समय लगा होगा फिर भी? बच्चों ये तो इस पाठ में आगे बताया गया है
तो हम ये पाठ आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उनको जो है बहुत सारी ट्रेनिंग जो है वो पूरी करनी थी। कोर्स किया, माउंटेनियरिंग कोर्स होता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है? और उसके बाद जो है वो वहाँ पर जाने के लिए परमिशन लेटर भी चाहिए होता है। जब ये माउंटेनियरिंग कोर्स की तैयारी पूरी हो जाती है तो हमें सर्टिफिकेट या उसकी तरफ से लेटर मिलता है, तब ये जो है हम लोग ये चढ़ाई चढ़ सकते हैं। ऐसे ही कोई भी नहीं चढ़ सकता है, ठीक है? तो उसके लिए जो है कोर्स पूरा करने के लिए उन्हें जो है कुछ समय लगा होगा, कुछ 1 वर्ष ऐसे आगे इसमें पाठ में बताया गया है। आपके हम पढ़ेंगे तो आपको बता दूंगी मैं कितना समय लगा होगा, लेकिन कोर्स के लिए समय लगता है। सर कोर्स के लिए नहीं, चढ़ाई करने के लिए पूरा। अच्छा, चढ़ाई करने के लिए इसमें भी आगे बताया होगा बच्चों। अभी आगे पढ़ेंगे तो मैं बता सकती हूँ आप लोगों को, ठीक है? और कुछ लोगों ने तो जो है और लोगों ने भी चढ़ाई चढ़ी है एवरेस्ट की, कुछ 5 दिनों में, कुछ लोगों को जो है 15 या महीने भी लगे हैं। तो ये डिपेंड करता है उस समय के जो है वातावरण की स्थिति पर, वहां पर जो है किस तरह का जो है वातावरण है, मौसम कैसा है, ये भी देखना पड़ता है। और कुछ समय के लिए रुक भी जाना पड़ता है। अगर वहां पर माउंट एवरेस्ट पे बर्फ अगर गिर रहा है तो हमें रुकना भी पड़ता है। 5 दिन का तो 10 दिन भी लग सकता है, ठीक है? और किसी को पूछना है? बच्चों आपको किसी और को पूछना है कुछ? इस पाठ में हम लोगों ने देखा है कि पनसोड़े जी का जो है ये घटना जो उनके जीवन में घटी हुई घटना है, ठीक है? वो बताई है उन्होंने अपने शब्दों में, कहानी के रूप में लोगों को प्रेरित किया है, मोटिवेट किया है, ठीक है? और जो है अपने विचारों को भी व्यक्त किया है उन्होंने कि जीवन में कोई भी दुख, तकलीफ, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ या कोई भी समस्या आती रहती है और आएँगी, तो हमें उनसे हार नहीं मानना है और जो है आगे बढ़ने की जो है कोशिश करना है, अपने सपने को जो है साकार करना है। यही बताया है आनंद बंसोड़े जी ने इस पाठ में। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को यह पाठ जो है जितना पढ़ाया जा चुका है उतना समझ में आया होगा। और इतना कहकर जो है मैं जो है अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आप लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे